प्रति बड़ी श्रद्धावान, बड़ी भक्ति करने वाले धीमे वक्त पहला पढ़ने योग्य हो गए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने भेज दी। गुरुकुल से पढ़कर क्या आए तो हिरण्यकश्यप पूछने लगा बेटा क्या पढ़कर क्या आए, सुनाओ तो सही। वक्त पहला पिताजी मैं क्या पढ़कर क्या ये सुनना चाहते हो तो सुन लो पिताजी मैं क्या पढ़कर क्या आया। वक्त पहला न तो जीवन में एक ही बात सीखी थी, क्या? भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान करना। और तुरंत अपने पिताजी से बोले सुनो पिताजी मैं क्या सीख कर के आया हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जैसे नारायण का गुणगान वक्त प्रहलाद के मुख से हिरण्यकश्यप ने सुना, क्रोध से लाल हो गए। बेटा तुमको पता नहीं कि नारायण अपन का दुश्मन है। नारायण ने आपकी ताऊ की हत्या कर दी, ताऊ को मार डाला और वो तो हम लोगों का दुश्मन है और तुम उसी का गुणगान करते हो। वक्त प्रहलाद बोले पिताजी मुझको गुरुकुल में यही सिखाया गया। अब तो और भी क्रोध से लाल हो गया। तुरंत भक्त प्रहलाद को साथ लेकर के गुरुकुल पहुंचे और गुरुकुल में जाकर के प्राचार्य षण्मार्ग जी को जोर की डांट लगाता है। प्राचार्य षण्मार्ग जी को जोर की डांट लगाता है। प्राचार्य जी कान खोलकर के सुन लीजिए, आपको पता नहीं कि सारे राज्य में प्रतिबंध लगा रखा है नारायण के का गुणगान, नारायण का नाम लेने पर। प्राचार्य षण्मार्ग जी शहीद है। बोले महाराज मैंने भी विद्यालय में प्रतिबंध लगा रखा है और समझा करके चले गए। अब कठोरता से आप इसका पालन कीजिए, विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी नारायण का गुणगान ना करे। वक्त प्रहलाद को पुनः छोड़ दिया, लेकिन वक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। बहुत कड़ाई से, बहुत कठोरता से प्राचार्य षण्मार्ग जी ने विद्यालय में, स्कूल, अब गुरुकुल में भगवान नारायण का स्मरण गुणगान करने पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन एक दिन थोड़ी देर क्लासरूम में आने से आचार्य जी लेट हो गए। आचार्य जी लेट हो गए और वक्त प्रहलाद ने अपने मित्रों के साथ बैठ गए। किसी ने हारमोनियम ले लिया, किसी ने तबला ले लिया, किसी ने ढोलकी ले ली, तो किसी ने झांझ मजीरा ले लिया और किसी के पास कुछ नहीं था तो तालियां ही बजा और भगवान नारायण का गुणगान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
हिरण्यकश्यपु के कानों तक पुनः सूचना जाती है। तुरंत सैनिकों को साथ लेकर के आता है और वक्त प्रहलाद को सैनिकों के हवाले करा देता है। जाओ, ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानने वाला, इसको जाओ पर्वत पर ले जाओ, पर्वत पर ले जाकर के सागर में गिरवा दो। आज सैनिक ले जाते हैं, पर्वत से सागर में गिराते हैं, लेकिन सागर में स्वयं भगवान नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए हाथों को फैलाए हुए खड़े। और भला जिनके रक्षक स्वयं भगवान हो, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्या हम लोगों को एक बात बार बार हर पल याद रखनी चाहिए कि जागो राखे साईं, जागो राखे साईया, मार सके न कोई, वान न वाका कर सके जो जग बेरी हो। चाहे दुनिया यमन की क्यों ना बेरी हो जाए, लेकिन जब तक स्वयं भगवान हमारे रक्षक है तब तक दुनिया का कोई भी शत्रु हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, ये पक्का। वक्त पहला को सागर में गिरवाया, सागर में भगवान नारायण ने अपनी गोद में ले लिए और अपने प्राण, वक्त प्रहलाद के प्राण बचाए। वक्त प्रहलाद पुनः महलों में पहुंचे। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये तो भाई बचकर क्या गया, और सैनिकों को आदेश दे दिया, जाओ खोलते तेल की कढ़ाई में डाल दो। लेकिन भगवान नारायण ने उस खोलते तेल को भी शीतल जल बना दिया, तब भी नहीं बाल बांका हुआ। होलिका को सूचना दे, हो अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका बोली, भाई चिंता मत करो, होलिका साथ ले गई। होलिका ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले। और आखिर क्या हुआ, होलिका की बात न मानी, होलिका ने बाल देकर जला करके ले का प्रयास किया भक्त प्रहलाद को, लेकिन कन्हैया को तो बाल बांका ना हुआ, स्वयं जल करके राख हो, स्वयं जल करके राख हो गई। और भक्त प्रहलाद पुनः बच करके आ गए। हिरण्यकश्यप ने देखा, भाई ये तो पुनः बचाया, अब तो क्रोध से लाल हो गया। तुरंत धड़कते खंबे से बांध दिया, खंबे से बांध दिया गया प्रहलाद को, और जोर से डांटने लगा, प्रहलाद आज मैं देखता हूं, आज तू नहीं बच पाएगा, आज तू नहीं बच पाएगा। प्रहलाद बोले, बार बार समझाया, पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा रखा है, क्या कहेंगे समाज के लोग कि अपना बेटा अपने अधिकार में नहीं चलता, समाज के लोगों को अधिकार में चलाता है। हिरण्यकश्यप को बोला, प्रहलाद आज तुझको मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा, आज देखता हूं कि तुझको कौन बचाएगा। भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी आप क्या मुझको मृत्युदंड दोगे, मुझको बचाने वाले तो भगवान बैठे। भगवान, आज मैं देखता हूँ तेरा भगवान तुझको कहाँ कैसे बचाता है, आज मैं देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी आप नहीं जानते, भगवान तो हर जगह बैठा हुआ है, भगवान तो हर जगह बैठा हुआ है। पिताजी, भगवान तो आपके अंदर भी बैठा हुआ है और मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, और तो और पिताजी, जिस खंबे से आपने मुझको बांध रखा है उस खंबे में भी भगवान बैठा है। तुरंत हिरण्यकश्यप ने अपनी नंगी तलवार को उस खंबे में दे मारा, और आज खंबे को चीर करके आज भगवान नारायण नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए, नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान के। तुरंत हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया, हद हो गई अपने बेटे को और मेरे भक्त को, हद हो गई कि अपने बेटे को और मेरे भक्त को एक हद होती है, लिमिट होती है सताने की। लेकिन जब भक्तों को नास्तिक लोग ज्यादा सताते हैं, जब भक्तों को भगवान का काम करने वाले लोगों को, भगवान का नाम लेने वाले लोगों को, सदाचारी लोगों को जब अत्याचारी नास्तिक लोग, अनाचारी लोग ज्यादा सताते हैं, बार बार कोई ना कोई पीड़ा देते हैं, तो एक हद होती है, एक हद होती है। और फिर भगवान ऐसा दंड देते हैं, ऐसा दंड देते हैं कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता, सीधे
कहां पहुंचते हैं? अपने ठिकाने। आज वक्त पहला, आज बार बार नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को डांट रहे हैं। हद हो गई कि मेरे भक्त को पीड़ा देने की। आज अब तक तो मेरे भक्त का तो बाल बांका नहीं कर सका, लेकिन तू कह रहा था कि तुझको कौन बचाएगा, और वो भी मेरे भक्त, वो भी मेरे भक्त से। मैंने तो अपने भक्त को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अब देखता हूं कि तुझको कौन बचाएगा, अब तुझको कौन बचाएगा। पहला तुरंत तो हिरण्यकश्यप बोला, क्यों, क्या तुम मुझको मार डालोगे? नहीं नहीं, तुम नहीं मार सकते मुझको। क्यों क्यों नहीं मार सकते भैया? मुझको वरदान मिला हुआ, मुझको वरदान मिला हुआ है कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मारूं। ना ऊपर है बेटे ना नीचे है, तुझको तो मैं अपनी गोद में बीच में लेकर के पढ़ाऊंगा, तब भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझको वरदान मिला हुआ, मुझको वरदान मिला हुआ है, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अंदर है ना बाहर है, तुझको तो चौखट पर दहली पर लेकर के रहता हूं, तब भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझको वरदान मिला हुआ है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मारूंगा ना रात में मारूंगा। कुछ ही क्षणवार, कुछ ही पलवार, 2 मिल की वेला आने वाली है, 2 मिल की वेला आने वाली है। उस वेला में मारूंगा, ना रात होगी और ना दिन होगा, तब भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझको वरदान मिला हुआ है कि 12 महीनों के अंदर कोई नहीं मार सकता। चिंता मत करिए, महीना कौन सा चल रहा है, ये तो मधमास का महीना चल रहा है, तब भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझको वरदान मिला हुआ, मुझको वरदान मिला हुआ है कि ना मुझको कोई नर मार सकता और ना ही कोई पशु मार सकता। तुझको मैं नर दिख रहा हूं या पशु? नरसिंह भगवान काय के रूप में थे, नर थे, नर थे, पशु थे? नहीं, नरसिंह भगवान को ना कोई नर कह सकता ना ही कोई पशु कह सकता, नर और सिंह दोनों के रूप में थे, तब भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझको वरदान मिला हुआ है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, तो इसको अपने नाखूनों के पंजों से मारूंगा। तुरंत हिरण्यकश्यप के नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के पंजों से छाती को चीर दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। वक्त प्रहलाद को वरदान वरदान देने के उपरांत पुनः विष्णु लोक को वापस हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। संत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, राजा परीक्षित, अब आपको अग्नि अवतार की कथा का वर्णन करता हूं। एक कदम ऋषि हुए, कदम ऋषि हुए, भगवान के अनन्य भक्त, सारी जिंदगी वनों में गुजर गई भगवान का तप करते करते, भगवान का भजन करते करते, भगवान का भजन करते करते सारी जिंदगी वनों में व्यतीत हो गई, प्रौढ़ अवस्था में आ गई। एक दिन मन में विचार आया, भाई सारी जिंदगी तो वनों में तप करते करते गुजर गई, आज क्यों ना संसार के लोगों के बीच थोड़ा भ्रमण करा। जैसे ही कदम से संसार के लोगों के बीच जाते हैं कि संसार के चकाचौंध को देख करके आकर्षित हो जाते, और ये होता ही संसार है। संसार होता ही ऐसा है कि संसार के मध्य आकर के व्यक्ति को 4 असुर में से कोई ना कोई घेर ही लेता है, चाहे काम, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 इतने भयंकर शत्रु होते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति को जकड़ ही लेते हैं। आज कदम ऋषि जब नगर की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई बड़े बड़े सुंदर महल और बड़े अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं लोगों ने कर रखी हैं, और फुलवारी से सुंदर, फुलवारी से बच्चे। आज कदम ऋषि संसार के लोगों को देखकर के इतना आकर्षित हो गए कि मन में विचारा है, भाई हमारी भी शादी हो जाती तब,
आप भी बड़े शान शौकत से रहते जैसे संसार के लोग रहते हैं तुरंत। लेकिन एक बात अच्छा कि संसार में आकर के संसारिक बातों का स्मरण तो आने लगा, मन इच्छा तो होने लगी, लेकिन संसार के लोगों से अपनी डिमांड को ना, सांसारिक लोगों से कहा नहीं कि भैया हमारा विवाह करा दो, नहीं नहीं नहीं, सीधे बनों को गए। बनों में जाकर के आज तक जो ऋषि, आज तक जो कर्दम ऋषि बड़ी श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति किया करते थे, बस इतना भर हो गया कि अब अपने विवाह की इच्छा को लेकर की भक्ति करने लगे। अब अपने विवाह की इच्छा को लेकर की भक्ति करने लग गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जैसे संसार के लोगों के, समाज के लोगों के विवाह होते वैसे भी हमारा भी हो जाता तो अच्छे रहते। भगवान नारायण को आज अपनी भक्ति की चिंता हो, अपनी भक्ति की चिंता है कि भाई भक्त बड़ी श्रद्धा से आज विवाह की कामना को लेकर के स्मरण कर रहा है। तुरंत भगवान नारायण विष्णु लोक से पृथ्वी लोक में आते हैं, स्वयंभू राजा के यहाँ पहुंचते हैं। स्वयंभू राजा के यहाँ पहुंच करके स्वयंभू राजा की बेटी देवहूति को विवाह के लिए तैयार करते हैं। स्वयंभू राजा को भी तैयार करते हैं और तैयार करके कर्दम ऋषि के समक्ष आते हैं। महाराज आंखें खोलो, महाराज आंखें खोलो। कर्दम ऋषि ने देखा कि भगवान खड़े। तुरंत कर्दम ऋषि चरणों में गिरा, महाराज अपनी कामना को बताइए, क्या आपकी मनोइच्छा है? शादी करोगे? नहीं प्रभु, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? आप तो विवाह के लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे, आप विवाह के लिए मेरा स्मरण कर रहे थे, अब तो विवाह करना पड़ेगा आपके लिए। मैं इनकी कन्या को देख आया हूं। कोई बात नहीं प्रभु, विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। एक शर्त होगी, जब आप कह रहे हो तो विवाह कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? शर्त ये होगी प्रभु, आपको विवाह के उपरांत हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपको अवतार लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर पुत्र बन करके, हमारा पुत्र बन करके आना पड़ेगा प्रभु आपको। कोई बात नहीं, ये भी शर्त हमको मंजूर है, लेकिन विवाह तो करो। आज कर्दम ऋषि स्वयंभू राजा की बिटिया देवहूति के साथ विवाह की तैयारियां होती हैं, लेकिन कर्दम ऋषि ने देवहूति से भी एक डिमांड शर्त रख दी। सुनो देवी, विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। एक शर्त होगी कि जैसे विवाह होगा, विवाह के उपरांत जैसे एक पुत्र जन्म लेगा, एक पुत्र जन्म लेते ही हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। इतनी पर इच्छा हो तो विवाह करो, अन्यथा मना कर दो अपने पिताजी से। देवहूति बोले नहीं नहीं नहीं, हम पिता की बात का उल्लंघन नहीं करते हैं। भगवान का आदेश, पिता का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आपकी इच्छा करी कर। विवाह हो गया, समय व्यतीत तो होता गया, लेकिन भगवान ने सोचा भाई ये तो हमारी देवहूति को भी चक्कर में डाल रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, लेकिन भगवान ने अब तक पुत्र ने जन्म ना लिया। अब तक पुत्र ने जन्म ना लिया। अब तो कर्दम ऋषि भी सोचने लग गए, भाई 9 कन्याएं होगी, अब क्या संन्यास लूंगा, अब तो इनके विवाह भी करने हैं। 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ पर अवतार ले लेते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। भजन प्यारे लाल Yeah.
एक बार जो बहन अभी कुर्सी लेकर के आई उनको तालियां बजाओ जोरदार। देखो सामूहिकता का मैं किसी भी काम को करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है और सामूहिकता से इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग सामूहिकता से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि हमको धन खर्च करके कोसियां भी लानी पड़ी हो या कुछ और भी लाना पड़ा हो, है क्यों? मैं सब कुछ हम एक दूसरे के सहयोग से कि थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा हम करेंगे और भगवान का काम हम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है। संत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, राजा परीक्षित भगवान नारायण के अनेक अवतार में अगले अवतार की कथा का वर्णन करता हो। एक बलि महाराज हुए। बलि महाराज एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे, गुरुदेव मुझको तीनों लोगों का राजा बना दो। गुरुदेव बोले, बेटा क्या कह रहे हैं? तीनों लोगों का राजा? तीनों लोगों का राजा बनने के लिए बेटा बड़े लक्ष्य को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरुदेव वो भी कर दूंगा, आप आदेश कीजिए। तो सुन लो बेटा, जाओ पहले ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों की सेवा करो, पीड़ितों की सेवा करो बेटा, पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करो, गौ माता की सेवा करो बेटा। और आपके द्वार पर कोई भी ब्राह्मण संत कोई पीड़ित व्यक्ति यदि आ जाए तो आप उसको दान दक्षिणा उसका सम्मान करके ही उसको वापस भेजना, निराश करके मत भेजना। बलि महाराज बोले, गुरुदेव जैसा आपका आदेश, लेकिन आप सिर्फ आशीर्वाद मुझको ये दे दो, मैं सारे काम बड़ी श्रद्धा पूर्वक करूंगा, लेकिन तीनों लोगों का राजा बन जाओ। और गुरुदेव ऐसा भी नहीं है तीनों लोगों का राजा मैं ऐसा नहीं है, मुझको शौक है बनने का। तीनों लोगों का राजा मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि इंद्रदेव महाराज को अहंकार हो। इंद्रदेव महाराज की एक विशेषता हुआ करते थे कि उनको अहंकार जल्दी आ जाता था, और अहंकार व्यक्ति के पतन के, अहंकार व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण होता है व्यक्ति के पतन का अहंकार। इंद्रदेव महाराज को बहुत जल्दी अहंकार आ जाता था। गुरुदेव इंद्रदेव महाराज के अहंकार को मैं चूर्ण करने के लिए मैं तीनों लोगों का राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा बन जाओगे, लेकिन इन सभी गौ माता का, ब्राह्मण संतों, पीड़ित बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा बेटा, जात पात को छोड़ना पड़ेगा बेटा। आज बलि महाराज गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के चल पड़े और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पीड़ितों का, बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और सेवा और निष्ठा के बल पर बिना जातिवाद को आगे न रखते हुए सिर्फ बुजुर्गों को परमपिता परमेश्वर का स्वरूप मानते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके आगे झुक करके, उनके चरणों में झुक करके बिना किसी भेदभाव के। हम लोग तो खैर क्या कहा जाए, आज समाज को जाति के चक्कर में ऐसे लोग फंस गए कि अब तो कोई अपने लिए बड़ा बताता है, कोई अपने लिए बड़ा बताता है। बेटा उनके आगे मत झुक जाना बेटा, वो हमसे छोटे हैं, पाप पड़ेगा बेटा। ओ भैया, बुजुर्ग तो भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान ने जातियां नहीं बांटे। आखिर हम लोग क्यों जातियों में बंट रहे हैं? हम लोगों को तो एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग सनातन की डोर से बने हुए हैं, हम लोग सनातन की डोर से बने हुए हैं। हमको जाति को बाद में रखना होगा और पहले क्या रखना होगा? पहले अपनी सनातन परंपरा को, अपने धर्म को आगे रखना होगा। आज
बलि महाराज बड़े श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। धीमे धीमे सारे समाज के बुजुर्ग ब्राह्मण और गौ माता की इतनी निष्ठा से सेवा करते हैं। गौ माता भी दुआएं देती है। ब्राह्मण जो भी आ जाते हैं, संत जो भी आ जाते हैं, कोई पीड़ित आ जाते हैं, उनको दान दक्षिणा सम्मान देकर के उनको विदा करते हैं। और सभी समाज के लोगों की उनके साथ दुआएं जुड़ गई, सभी का आशीर्वाद जुड़ गया। और जिस व्यक्ति के ऊपर इतने लोगों का आशीर्वाद हो, भला उसको कौन हरा सकता। बलि महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा अब आप चढ़ाई कर दो। और बलि महाराज ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को आज बलि महाराज की सेना ने पराजित कर दिया। अब तीनों लोगों के राजा बलि महाराज बन गए। बलि महाराज बन गए। देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं को चिंता होने लगी। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण बोले, चिंता मत करो, वैसे तो उपाय और तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैं यदि स्वयं भी युद्ध करने को जाऊं तो मुझको पराजित होकर के आना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान के। भगवान नारायण बोले कि मुझको पराजित होकर के आना पड़ेगा। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पराजित हो जाओ। हाँ, जिस व्यक्ति के ऊपर ब्राह्मण संत और बुजुर्गों का और गौ माता का पीड़ित लोगों का आशीर्वाद हो जाए, उस व्यक्ति को भला कोई नहीं हरा सकता, जहां तक कि मैं भी नहीं पराजित कर सकता। चिंता मत करो, और कोई उपाय सुझाते हैं। समय व्यतीत होता गया। भगवान नारायण ने कश्यप ऋषि के यहाँ पर माता आदिति के गर्भ से अवतार ले लिया। बोले गोविंद भगवान की। छतरी है क्या आंटी तुम्हारे? वैसे चिंता बारिश में डबरा छतरी। मैं बार बार कहता हूं कि उन लोगों को कभी भी जीवन में बात नहीं खानी चाहिए। एक बार की बात है, एक पड़ोस के गांव में विवाह हो रहा था और उस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा था कि 2 शर्त होंगे। 2 शर्त होंगी। पहली शर्त तो मैं अभी बता ही देता हूँ, और दूसरी शर्त जब बारात आ जाएगी तब बताऊँ। और जो भी इन दोनों शर्तों का पालन करेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। पास के गांव में एक विवाह के चाहने वाले युवा भाई, पहली शर्त बता दे कि पहली शर्त ये होगी कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए। बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं। उन भाई ने क्या काम किया, सारे बुजुर्गों को छोड़ दिया, सिर्फ अपने जो युवा मित्र हुआ करते थे युवाओं को न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया। सारे युवा चल पड़े। अब भाई गांव के बुजुर्ग तो मान गए, लेकिन बाबा नहीं माने। बाबा नहीं मानते हैं। बाबाओं को नातियों की शादी में, पोतों की शादी में जाना अच्छा लगता है। बाबा नहीं माने। नाती मना करे, बाबा आप मत चलो। नहीं मैं तो जाऊंगा बेटा। जिद करने लगे, लेकिन नाती मना करे। बाबा ने गाड़ी के आगे बैठ गए। बाबा गाड़ी के आगे बैठ गए, कोई बात नहीं बेटा, मैं या तो साथ जाऊंगा, नहीं तो तू मेरे ऊपर से गाड़ी ले जाता, चला जा।
अब मित्रों ने समझाया एक काम करो, बाबा आपके जिद कर रहे हैं तो एक काम करो, पता नहीं चलेगा, गाड़ी में बिठा दो, गाड़ी में सीट के पीछे बिठा दो, सीट के नीचे बिठा दो। आज मित्रों के कहने पर अपने बाबा को गाड़ी के पीछे वाली सीट के नीचे बाबा को बिठा दिया और ऊपर से कपड़ों की पोटरी रख दी गई। बाबा देख रहे, बारात चल रही, बारात पहुंच गई, बारात पहुंची, सूचना मिली और वो व्यक्ति बोला ठीक है देख लो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है बारात में। देखा कि हाँ भाई कोई बूढ़ा नहीं आया है बारात में, तो कहा ठीक है अब दूसरी शर्त भी बता दो। दूसरी शर्त बता दीजिए कि हमारे गांव के निकट में एक नदी बहती है, उसमें जो शुद्ध जो दूध की धार बहा देगा उसके साथ हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। अब तो चक्कर में पड़ गए सारे युवक, भाई दूध की धार कैसे बहा देंगे नदी में, वो भी गाड़ी को घुमा लिया, गाड़ी घुमाई, कुछ लोग बोले, कुछ मित्र बोले भाई एक काम करो, आखिर बाबा को क्यों मार रहे हो, बाबा को क्यों मार रहे हो, बाबा का दम घुट रहा होगा, बाबा को तो निकाल ही लो, अब शादी तो होने वाली है नहीं। बाबा को निकाला, गाड़ी वापस चलने लगी, बाबा पूछने लगे बेटा क्यों वापस क्यों जा रहे हो, बहू कहाँ है? पोता बोला बाबा शादी नहीं हुई। क्यों? अरे भाई बारात आई है तब तो बहू को लेकर के जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, क्या कारण है? कुछ नहीं बाबा, एक शर्त रखी, दो शर्त रखी थी। पहली शर्त तो ये थी कि किसी बूढ़े को मत लाना, वो अपने मान ली, इसलिए किसी बूढ़े को नहीं लाए, आपको भी लाए तो छिपा करके लाए। लेकिन दूसरी शर्त रखी है कि गांव के निकट में एक नदी बहती है, उसमें जो दूध की धार बहा देगा उसके साथ विवाह करेंगे। बताओ इतने दूध की धार कैसे बहाई जाए? लेकिन बुजुर्गों के पास अनुभव होते हैं, बुजुर्गों के पास अनुभव होते हैं। तुरंत बाबा बोले ओ बेटा इतनी छोटी सी बात में बारात को वापस ले चला? नहीं 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 बेटा, जाओ सूचना दे दो, कह दो उस व्यक्ति से, कह दो उस व्यक्ति से कि दूध की कमी नहीं है, दूध की कमी नहीं है हमारे गांव में और गांव के आसपास में दूध के भंडार लगे हुए। पहले आप इस नदी के जल को बाहर निकलवा दो, क्यों भाई शुद्ध जल बाहर, शुद्ध दूध बाहर, शुद्ध दूध की धार बहा देंगे, लेकिन पहले सारा जल निकलवा दो नदी से। जाकर के सूचना दी। अब वह व्यक्ति भी चक्कर में पड़ गया, भाई ये काम तो नहीं हो सकता, और शर्त को हारना पड़ा, शर्त को हारना पड़ा और अपनी बिटिया का विवाह करना पड़ा। अब जब बहू को गाड़ी में बैठ जाती है तो उस व्यक्ति का सोच में पड़ता, भाई कारण क्या है? इतना दिमाग युवाओं के अंदर तो नहीं हो सकता, इतना दिमाग युवाओं के अंदर तो नहीं हो सकता। कारण तो है कोई ना कोई बूढ़ा तो बैठा है, भाई बारात में आया हुआ है। जब देखा भाई बाबा तो गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, बाबा गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं। दिमाग ही खराब हो गया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि बूढ़ा अवश्य है बारात, बूढ़ा अवश्य है बारात में। बूढ़ा कहने का मतलब बुजुर्गों के तजुर्बे, बुजुर्गों के अनुभव। जो बच्चे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं जीवन में कभी उनको मार नहीं खानी पड़ती। और जो बच्चे बुजुर्गों की सानिध्य में नहीं रहते, बुजुर्गों से मार्गदर्शन नहीं देते, बुजुर्गों का अनुभव नहीं देते, उनको धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, और जीवन में बार बार धोखा मिलता है, बार बार बात खाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। क्या दे रही है भैया? आज कश्यप ऋषि के यहाँ पर माता अदिति की गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार ले लेते हैं। बोले वामन भगवान की।
उठे, माता विनयन का तिलक करें सभी। लगे बुद्धि